ओम शांति। ओम। धर्म जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। आखिर जिंदगी के रुपहले पर्दे पर अपना अभिनय का जादू बखेर कर पूरी जीवंतता से, पूरे आनंद से रहते हुए धर्म जी की सांसों का कारवां रुक गया और वो कहीं दूसरी जगह रंग भरने के लिए चले गए। लेकिन कुछ दिन पहले जो प्रेस ने उनकी मृत्यु के बारे में खबर छापी, वो इस अति उत्साहित झूठे मीडिया की एक शर्मनाक हरकत थी। एक ऐसे नायक की जो जन जन का प्यारा था, जन जन का दुलारा था, जिसने ग्रामीण अंचल में जन्म लेकर और पूरे ग्रामीण परिवेश में पंजाब के जाट नस्ल के उस इलाके में पैदा हुआ और उसी तरह की सुगठित बॉडी जब पहली बार बम्बई गए तो उनको देखकर डायरेक्टर बोले कि भाई हमें किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धर्म जी ने हार नहीं मानी, लगातार संघर्ष करते रहे। पिताजी उनके टीचर थे, अध्यापक थे। अध्यापकों का अपने बच्चों पर बहुत ही कड़ा अनुशासन होता है और उनके विद्यार्थियों की तो क्या, संतान पर भी अध्यापक लोग नियम से और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। धर्म जी के पिताजी भी टीचर थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का इस तरह से नाच कूद और इन चीज़ों की तरफ मुड़े। लेकिन धर्म जी को तो ये हवा लग गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था, वो बम्बई भाग गए। और उन दिनों, वो दिनों की बात है जब बॉम्बे जाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। न जाने किस ट्रेन में बैठ गए और पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में जाते ही डायरेक्टर ने बोला, हमें किसी फुटबॉल के खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है, वी वांट ए एक्टर नॉट ए सुपर प्लेयर, सुपर हीरो। धर्मेंद्र ने बहुत अनुनय विनय की कि मैं अभिनय कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने एक न सुनी। लेकिन वो तो बॉम्बे के लिए घर छोड़ के भागे थे, पंजाब से जम गए वहीं पर और धीरे धीरे फिल्मों में उनका कारवां चलने लगा। बड़ी ही नाचना भी उनको नहीं आता था। वो किस तरह से पंजाब के जो भंगड़ा डांस थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन उनको तो बस वो शरीर बनाना, पहलवानी करना और ये कसरतें करने का जो जाटों का शौक़ होता है, वही तो बचपन में उन्हें मिला था। उन्हें कहीं अभिनय की ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन उन्हें अभिनय का जो जुनून था उन्होंने बॉम्बे में करते रहे और उस जाकर के वो उन्हें फिल्मों में उनका कारवां बढ़ने लगा। किस तरह से उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी। 19 वर्ष की अवस्था में प्रताप कौर से उनकी शादी हुई, जो उनके बच्चे भी हुए। उनके नाती की भी शादी हो गई है। ये पता नहीं दुर्भाग्यशाली रहे धर्मेंद्र जी, उनके पंती का मुंह नहीं देख पाए। शायद उनके सन्नी देओल के बेटे करण देओल की शादी तो हुई है, लेकिन बच्चा अभी हुआ या नहीं हुआ हमने कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन कहते हैं पंती का मुंह देखना दादा के लिए बड़े सौभाग्य का विषय माना जाता है। बड़े ही दीवाने थे। बम्बई में बस गए तो बम्बई की संस्कृति उन पर हावी होने लगी। पंजाब की संस्कृति में जो पले बड़े, उसके बाद बम्बई की संस्कृति उनको अपनी जाट पत्नी से भी पुत्र उत्पन्न हुए। और लेकिन वो यहाँ माया नगरी की माया ड्रीम गर्ल के चक्कर में पड़ने लगे। और धर्मेंद्र जी जिस चीज़ को एक बार चाह लेते थे, वो जाट का स्वभाव भी होता है कि जो चीज़ जाटों को भा गई वो चीज़ तो जाटों की ही होके रहती है, इसमें कोई संशय नहीं। ये दक्षिण की बाला हेमा जी पर उनका दिल डोल गया। कई नायकों से उनके प्रेम कुछ रिश्ते थे,
लेकिन धर्मेंद्र के आगे किसी की एक न चली और धर्मेंद्र ने इसके लिए अपने धर्म को भी छोड़ दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरी शादी कर नहीं सकते बिना तलाक दिए। तो धर्म जी ने एक रास्ता निकाला, इसके लिए उन्होंने इस्लाम को अपनाया और हेमा मालिनी को भी इस्लाम अपनाया और दोनों ने मिलकर ये शादी कर ली। लेकिन ग्रामीण लोगों को तो इससे कोई परहेज नहीं था, वो तो पहले से भी पुरखे लोग दो दो चार चार औरतें रखते आए थे। तो उनकी धर्मेंद्र की शादी से न तो प्रताप कौर ही ज़्यादा रुष्ट हुई, थोड़ा मनोबल तो गिरता है और पत्नियां हमेशा सौत के आने से थोड़ी दुखी हुआ करती हैं। लेकिन ये कारवां चल निकला। धर्मेंद्र की हेमा से, ड्रीम गर्ल से 2 पुत्री हुई और धर्मेंद्र की नाम की वजह से हेमा जी भी मथुरा से आकर सांसद बन गई। मथुरा जो किसानों का इलाका है, जो धर्म जी के नाम से बड़ा ही मशहूर, यहाँ पर धर्म जी का किरदार था। उनके नाम लेकर किशोर अवस्था के बच्चे डायलॉग बोला करते, उनकी तरह एक्टिंग किया करते। वो मथुरा में जब हेमा जी को टिकट मिला तो किसानों ने और जो भी मथुरा की जनता थे उन्होंने उनको सिर आंखों पे उठा लिया और तीसरी बार वो सांसद बनी। वो हालांकि उनको पहले लोग नचनिया ही कहते थे और ड्रीम गर्ल कहते थे, लेकिन उनके साथ एक तुरप का पत्ता जुड़ा हुआ था, वो धर्मेंद्र की बीवी है। धर्मेंद्र की बीवी का मतलब वो मथुरा की बहू है। इसी को लेकर वो आज भी सांसद हैं और बीकानेर में स्वयं धर्म जी को टिकट मिला। किस तरह बीकानेर की जनता ने उन्हें अपना माननीय सांसद चुना। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के जो भी कुछ कहना है मुंह पर कह देने वाले, उनके जो स्वभाव से, जो उनकी नस्ल का स्वभाव है सत्य को अनुसरण करना, उसी तरह बिल्कुल ही धर्म जी उसी तरह के थे और पूरे जीवन उन्होंने किसी का कोई अहित नहीं किया और बीकानेर से फिर वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े और अपने मूल पेशे में लौट गए। हेमा जी जरूर तीसरी बार मथुरा से सांसद हैं, जो धर्म जी की पत्नी हैं। प्रताप कौर ने तो केवल घर गृहस्थी को ही चुना। उनके 2 बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल इंडस्ट्री में हाथ आजमा चुके हैं और नाती करण देओल भी आ चुका है, जिसकी शादी भी हो चुकी है। और करण देओल की शादी में धर्मपा जी किस तरह नाचे सारी पीढ़ियों के साथ। अभी एक तमन्ना शायद उनके भी रही होगी कि करण देओल के भी कोई संतान होती तो वो उसका मुंह देखते, लेकिन विधाता को बहुत मंजूर है। 89 ईयर्स बहुत होते हैं, लेकिन उनके खान पीन और बचपन के रहन सहन की बदौलत ही वो इतनी लंबी आयु जी पाए और अपने जहाँ भी रहे वहाँ वो खुशी से रहे, उसी अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, जिस प्रकार उन्होंने पंजाब के उस ग्रामीण इलाके में, अंचल में जन्म लिया और अपने अध्यापक पिताजी के साथ दृढ़ अनुशासन को झेला, ये बहुत बड़ी बात है। अध्यापक का बच्चा नाच गाने के शौकीन नहीं हुआ करते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अनुशासन होता है। और लेकिन अपनी लगन से और वो भाग दौड़ कर किसी तरह से अपने पिताजी को भी मनाने में कामयाब हुए। उनकी माँ बाप दोनों ही जब धर्मेंद्र जी बॉम्बे में फिल्मों में आने लगे तो बड़े खुश हुए। उनके चाचा ताऊ परिवार पूरा ही खुश हुआ। उनसे तो क्या, पूरा उत्तर भारत धर्म जी की फिल्मों का दीवाना था। शोले ने बसंती और धर्मेंद्र जी की चांदी कर दी और अमिताभ बच्चन को भी फिर बाद में दीवार से वो सुपर हीरो की उपाधि मिली। धर्मेंद्र सुपर हीरो रहे और किसानों के हितैषी रहे। हमेशा भी बिना लाग लपेट के बात कहने वाले धर्म जी आखिर राजनीति में नहीं चल पाए, क्योंकि राजनीति तो एक झूठखोरी का अड्डा है, जहाँ पर लोग सच को छुपाते हैं,
जो कुछ कहते हैं वो कभी करते नहीं। मैं उन्हें ऐसी पुण्यात्मा धर्मेंद्र जी को मैं नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी रहें, जैसे भी हों, जहाँ भी हों, उसी अंदाज में जिएं जिस अंदाज में वो यहाँ जिए। उनको देखकर लगता था दुखों का पहाड़ टूटने वाला आदमी भी खुश हो जाता था। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम। धर्मेंद्र जी को शांति, नमन। जय हो, जय हो।